दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां उसे अपनी सीटें बढ़ाना तो दूर की बात है, अपनी सीटें बचा भी नहीं पाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने एनडीए के लिए कड़ा मुकाबला पेश किया है। एनडीए को इसके नुकसान के लिए प्रमुख तौर पर 5 कारणों को मुख्य माना जा रहा है, जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में नौकरी और पेपर लीक को माना जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले तो नौकरी आ नहीं रही है, और जो आ भी रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है। बीजेपी सरकार पर लगातार यह आरोप लग रहा है कि वह नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है। इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके लिए यूपी में युवाओं का बीजेपी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। दूसरी वजह है अखिलेश यादव। उन्होंने सामाजिक समीकरण देखकर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में हमेशा से सिर्फ एक समुदाय या जाति के लिए लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन अखिलेश ने इस बार सोच समझकर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। तीसरी वजह संविधान बदलने की चर्चा पड़ गई भारी। पीएम मोदी ने जैसे ही 400 पार का नारा दिया, बीजेपी के कुछ नेताओं ने दावा करना शुरू कर दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। कांग्रेस ने इसे आरक्षण से जोड़ दिया। दावा किया गया कि बीजेपी इतनी सीटें संविधान बदलने के लिए जीतना चाहती है। चौथी वजह है उम्मीदवारों का चयन। चुनाव के शुरुआत से ही लग रहा था कि भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन में कई गलतियां की। स्थानीय लोगों के गुस्से को भी दरकिनार करके टिकट दिए। बीजेपी को मिले मत प्रतिशत में भी भारी कमी आई। पांचवी वजह है मायावती के उम्मीदवार, जिन्होंने बीजेपी का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। ऐसा माना जा रहा है कि बीएसपी के उतरे उम्मीदवारों ने अखिलेश और कांग्रेस के गठबंधन के लिए फायदे का काम किया है। बीजेपी को इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और इसी बीच बीजेपी ने हार की समीक्षा की बात जरूर की है। तो आखिर जो नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा है, आखिर उसकी वजह क्या है, यह भी आइए हम समझ लेते हैं। हिंदी पट्टी में 55 सीटें गंवाकर बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पूरे देश में बीजेपी को 63 सीटों का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई है। उत्तर भारत में फैले 10 हिंदी भाषा राज्यों में पार्टी ने 55 सीटें गंवा दी है। नतीजा, बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अपनी बूते बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। बता दें कि बीजेपी कुल 240 सीटें जीती है। 2019 में बीजेपी ने 330 सीटें जीती थी, यानी कि 63 सीटों का यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ। 24 ऐसी सीटें बीजेपी हारी है, जहाँ 2019 में जीत का मार्जिन 20% से भी ज़्यादा था। और 2002 से 2012 के बीच गुजरात में हुए 3 विधानसभा चुनाव हो, या फिर 2014 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव, पहली बार है जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा दे दिया है और 8 जून को अपना शपथ ग्रहण करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता बने हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने यूपी में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।